नेजा के पहले पार्ट के अंत में हमने देखा था कि नेजा और आओबिंग ने अपने गांव को बचाते हुए एक स्वर्गीय बिजली की चपेट में आ जाते हैं, जिससे उनकी शरीर नष्ट हो गई और अब उनके पास सिर्फ आत्मा बची थी, जो 7 दिन बाद हमेशा के लिए गायब हो जाती। ताई, जो उनके गुरु थे, ये देख नहीं पा रहे थे कि उनके प्यारे शिष्य यूं नष्ट हो जाएं। इसलिए उन्होंने 7 रंगों वाले कमल की शक्ति से उनके लिए शरीर बनाने की कोशिश की। गांव वाले, जो अब नेजा को अपना रक्षक मानने लगे थे, इसलिए उन्होंने ताई की मदद की। ताई ने नेजा और एल्बिंग के लिए नए शरीरों का सांचा तैयार किया, मगर नेजा इससे खुश नहीं थी। वो चाहता था कि उसका शरीर बिल्कुल वैसा हो जैसा वो खुद सोचता है, और आखिरकार उसने अपने मन मुताबिक एक शरीर तैयार कर लिया, जो कि एक असाधारण कृति थी। उसी समय एक सैनिक ने खबर दी कि शेनगोंग गांव की सरहद पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। शुरुआत में गांव के नेता ली जिंग को लगा कि कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शेनगोंग अकेला था, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि वह पानी के नीचे रहने वाले राक्षस योद्धाओं की एक पूरी सेना के साथ आया है। ली जिंग ने गांव की रक्षा के लिए अपनी सेना तैयार की। इस हड़कंप के बीच शेनगोंग ने एक जादुई ढाल देखी और उसे तोड़ने के लिए 3 ड्रैगन राजाओं को बुला लिया। ढाल को बचाने के लिए ताई ने खुद को खतरे में डाल दिया, लेकिन तभी एल्बिंग ने अपनी शक्ति से एक बर्फ की दीवार खड़ी कर दी ताकि सबकी रक्षा हो सके। इसी दौरान पूर्वी समुद्र का ड्रैगन राजा एल्बिंग का पिता अपने बेटे को देखने धरती पर आया। एल्बिंग ने असफलता के लिए माफी मांगी, लेकिन उसके पिता के लिए बस उसका सुरक्षित होना जरूरी था। दुख की बात यह रही कि इतना ताकत लगाने से एल्बिंग का नया शरीर टूट गया। जब नेजा ने देखा कि उसका दोस्त मरने वाला है, तो उसने ताई से उसे बचाने का उपाय पूछा। तब तय हुआ कि एल्बिंग की आत्मा को अस्थायी रूप से नेजा के शरीर में समाहित कर दिया जाए। दोनों ने एक ही शरीर साझा किया, लेकिन यह भी अस्थायी था। ताई ने कहा कि अगर एल्बिंग को दोबारा शरीर देना है तो 7 रंगों वाले कमल को फिर से जीवित करना होगा, और उसके लिए उन्हें स्वर्गीय देवता से पवित्र जल मांगना होगा। जब ताई और नेजा ने आवोबिंग के लिए पवित्र जल लाने की योजना बनाई, तो शेंगोंग ने इसका विरोध किया। उसे डर था कि अगर पवित्र जल का इस्तेमाल हुआ तो इससे उसे और उसकी ड्रैगन जाति को खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक दूसरी योजना बनाई कि नेजा को देव स्वर्गीय परीक्षा में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि उस परीक्षा में जीतने एक इनाम पवित्र जल भी होता है। लेकिन यह परीक्षा आसान नहीं थी। आवोबिंग को नेजा के शरीर में रहकर ये सब झेलना था, और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उसके शरीर में छुपी राक्षसी ऊर्जा किसी को पता न चले। इसलिए आवोबिंग को नेजा की चेतना पर नियंत्रण रखना था, यानी वो शरीर तो नेजा का था, लेकिन दिमाग से आवोबिंग चला रहा था। ये बहुत ही खतरनाक था, खासकर नेजा के लिए। फिर भी गांव के नेता लीजिंग ने शेंगोंग की इस योजना को एक शर्त पर मंजूरी दी कि ड्रैगन सेना अब उनके गांव पर हमला नहीं करेगी। जब दोनों पक्ष मान गए तो नेजा और ताई कुलुन पर्वत की ओर रवाना हुए, जहां वो परीक्षा होने वाली थी। रास्ते में ताई ने आवोबिंग को ट्रेनिंग दी ताकि वो नेजा के शरीर को सही से चला सके, लेकिन चूंकि दोनों की आत्मा एक शरीर में थी, इसलिए आवोबिंग के लिए ये बेहद मुश्किल था। अब वक्त कम था, तो ताई ने एक शॉर्टकट अपनाया और एक नींद की दवा दी ताकि नेजा सो जाए और आवोबिंग पूरे शरीर पर नियंत्रण कर सके। आखिरकार वे कुलुन पर्वत पहुंचे और वहां उनका स्वागत खुद महान जादूगर मास्टर जियान वुलियांग द्वारा किया गया। मगर उसी वक्त नेजा की नींद टूट गई और उसने फिर से शरीर का नियंत्रण ले लिया। मास्टर जियान वुलियांग को नेजा के भीतर कुछ अजीब सा लगा, लेकिन ताई ने अपने झूठ से किसी तरह उसका शक दूर कर दिया। इसी बीच गांव में लीजिंग ने शेंगोंग से एक गुजारिश की कि उनके घायल सैनिकों के लिए दवाइयों को लेने जाने के लिए रास्ता खोला जाए, लेकिन शेंगोंग ने साफ इनकार कर दिया। फिर उसके सैनिकों ने एक युवक को पकड़ा जिसे उन्होंने जासूस समझा, पर हैरानी की बात यह थी कि वो युवक शेंगोंग का छोटा भाई निकला, जो उसे ढूंढता हुआ वहां तक पहुंचा था। वो इंसानी रूप में बदल चुका था और अब चाहता था कि शेंगोंग उसे वो ट्रेनिंग दे जिसका वादा उसने पहले किया था। लेकिन शेंगोंग युद्ध में व्यस्त था, इसलिए उसने कहा कि वो वापस गांव जाए और थोड़ा इंतजार करे। छोटा भाई थोड़े दुख के साथ मान गया, पर जाते जाते उसने पूछा, भाई तुम और ये राक्षस यहाँ कर क्या रहे हो? शेंगोंग कुछ जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि अगर सच बताता तो बुरा लगता। तभी गांव के नेता लीजिंग ने बात संभाली और कहा कि शेंगोंग तो चेनतांगुआन गांव की मदद कर रहा है, जिस पर राक्षस हमला कर रहे हैं। लीजिंग ने शेनगोंग की मदद इसलिए की थी क्योंकि वह चाहता था कि शेनगोंग का छोटा भाई किसी बुरे रास्ते पर न चला जाए। जब शेनगोंग ने यह बात सुनी तो वो भावुक हो गया और लीजिंग की घायल सैनिकों के लिए दवा लाने की मांग मान ली। उधर नेजा अब अपनी पहली परीक्षा के लिए तैयार थी। उसने पूरे जोश के साथ एक ऊद बिलाव जैसे राक्षस को चुनौती दी, लेकिन वे राक्षस तो खाना खाने में व्यस्त थे और नेजा को गुस्सा आया कि उसे इग्नोर किया गया, तो उसने उसके साथ थोड़ी शरारत कर दी। राक्षस की चीख सुनकर उसका बॉस आ गया। बॉस तब डर गया जब आओबिंग ने नेजा के शरीर पर नियंत्रण करके अपनी शक्ति दिखाई। उसने डर के मारे अपने साथी राक्षसों को एओबिंग से लड़ने भेज दिया। लेकिन दिक्कत यह थी कि अवोबिंग के पास जो दवा थी, जो नेजा की चेतना को दबाकर उसे शरीर का नियंत्रण देती थी, उसका असर अब खत्म हो गया था। नेजा ने फिर से नींद की गोली खाने वाला था, तभी अचानक हमला हुआ और दवा गिरकर ऊद बिलाव के खाने में मिल गई।
अब नेजा को इस परीक्षा में फेल नहीं होना था, इसलिए बार बार हो रहे हमलों के बावजूद उसने वो खाना खाने की कोशिश की जिसमें दवा गिर गई थी। और जब उसने दवा खाया, फिर किसी तरह अवोबिंग ने दोनों राक्षसों को हरा दिया और पहली परीक्षा पास हो गया। इसके बाद नेजा और ताई को एक वेदी पर ले जाया गया, जहां उनकी मुलाकात 12 अमर आत्माओं से कराई गई और राक्षसों के खिलाफ युद्ध की योजना पर चर्चा हुई। कुछ लोगों ने चेतावनी दी कि ड्रैगन जनजाति धोखा दे सकती है, लेकिन मास्टर जियान वुलियांग को यकीन था कि उनकी ताकत अब कहीं ज्यादा है। इसके बाद जादूगर ने नेजा को उसके दोनों भाइयों से बात करने का मौका दिया, लेकिन नेजा को समझ नहीं आया क्या करना है, तो उसने आवोबिंग को बात करने के लिए कहा। कुछ देर बाद आवोबिंग बहुत भावुक हो गया और रोने लगा। उसने कहा कि उसे नेजा से जलन होती है क्योंकि उसके भाई उसे बहुत प्यार करते हैं। उसे लगता था कि वह एक राक्षस बनकर पैदा हुआ और इस वजह से कोई उसे प्यार नहीं करता, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके आसपास हमेशा ऐसे लोग थे जो उसे दिल से चाहते थे। नेजा को यह सुनकर दुख हुआ और उसे अपनी किस्मत खुद बनाने की प्रेरणा मिली। उसने तय कर लिया कि वह अपने प्रियजनों की रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो। समय बीतता गया और नेजा ने अपनी दूसरी परीक्षा शुरू की। इस बार उसका प्रतिद्वंदी काफी दोस्ताना था और उसके उत्साह से प्रभावित हुआ, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा देर नहीं चली क्योंकि उस लड़ाके ने नेजा को राक्षसी कह दिया। आवोबिंग को अपने दोस्त का अपमान सहन नहीं हुआ और उसने हमला कर दिया। अब सामने था एक पागल दुश्मन। आवोबिंग पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी हार मानने को तैयार नहीं था और उसने आवोबिंग को हरा तो दिया, लेकिन अंतिम वार नहीं किया क्योंकि तभी महान जादूगर के चेले वहां पहुंच गए। हालांकि उस लड़ाके ने खुद ही हार मान ली थी और लड़ाई रोक दी थी, लेकिन मास्टर जियान वुलियांग के अनुयायियों ने उसे फिर भी दोषी ठहरा दिया, इसलिए उसे और उसके साथियों को पकड़ लिया गया। तभी अचानक जंगल से शेंगोंग का छोटा भाई प्रकट हुआ और सभी पर हमला कर दिया। और हैरानी की बात यह थी कि जो शख्स अभी तक आवोबिंग से लड़ रहा था वो असल में शेनगोंग का पिता था। जब शेंगोंग के छोटे भाई ने अपने पिता को घायल देखा तो वह नेजा पर टूट पड़ा। मास्टर जियान वुलियांग का एक रक्षक उसे खतरनाक समझकर खत्म करने ही वाला था कि उसके पिता ने बीच में आकर अपने बेटे को बचा लिया। अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने समय को रोक दिया ताकि उनका बेटा भागकर शेंगोंग के पास पहुंच सके। उधर शेंगोंग को जब पता चला कि नेजा की वजह से उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है तो वो गुस्से से भर गया। इसी बीच ताई के एक रक्षक ने नेजा को खबर दी कि चेंतांगवान गांव तबाह हो चुका है। ये सुनते ही नेजा और ताई बिना वक्त गंवाए वहां पहुंच गए। वहां सब खंडहर में बदल चुका था। मास्टर जियान वुलियांग ने गांव की हालत देखकर तुरंत समझ लिया कि ये काम ड्रैगन जनजाति का है। और जब नेजा को पता चला कि उसके माता पिता शायद इस हमले में मारे गए हैं तो उसके दिल में बदले की आग जल उठी। आवोबिंग ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब नेजा की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वो बदला लेने के लिए ड्रैगन जनजाति के क्षेत्र में घुसना चाहता था, लेकिन वहां के गेटकीपरों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। ये देखकर नेजा का गुस्सा और भड़क गया और उसने उनसे लड़ाई शुरू कर दी और उसे खत्म कर दिया। नेजा की शक्ति देखकर मास्टर जियान वुलियांग प्रभावित हुए। उन्होंने नेजा को पवित्र जल इनाम में दिया और साथ ही उसे एक मिशन भी सौंपा, ड्रैगन जनजाति के विद्रोहियों से लड़ने का। नेजा ने यह प्रस्ताव मान लिया, लेकिन पहले उसने ताई से कहा कि वह पवित्र जल का इस्तेमाल आवोबिंग के लिए एक नया शरीर बनाने में करे। इस बीच मास्टर जियान वुलियांग और उनके अनुयायियों ने उस ड्रैगन जनजाति को पकड़ लिया जिसने चेंतांगवान गांव को बर्बाद किया था और उन्हें एक बर्तन में कैद कर सज्जा देने लगे। ड्रैगन जनजाति का मुखिया आगवांग हैरान था क्योंकि उसने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। बाद में पता चला कि ये सब 3 ड्रैगन राजाओं का काम था जो शेंगोंग के नाम पर खुद ही ये आदेश चला रहे थे। अब आगवांग नहीं चाहता था कि उसकी पूरी जनजाति खत्म हो जाए, इसलिए वह खुद लड़ाई के मैदान में उतर आया और उनका नेतृत्व करने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मास्टर जियान वुलियांग के शक्तिशाली रक्षकों को हराना उसके बस में नहीं था। जब आवो ग्वांग के पास कोई और उपाय नहीं बचा तो उसने एक मौके का फायदा उठाकर सीधे मास्टर जियान वुलियांग पर हमला कर दिया, लेकिन उसके इस हमले को नेजा ने नाकाम कर दिया। बदले की आग से भरा हुआ नेजा लगातार अगवांग पर हमला करता रहा, जब तक कि अंत में उसने अगवांग को सील किए गए बर्तन में वापस धकेल नहीं दिया। महान जादूगर नेजा की शक्तियों से और भी अधिक प्रभावित हुआ, जिसने एक ड्रैगन राजा को हरा दिया था। उसने नेजा को अपना दाहिना हाथ बना दिया और उसे धरती से दानवों को मिटाने का कार्य सौंपा। लेकिन अपनी जीत की सराहना पाने के बावजूद नेजा को कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि यह जीत उसके माता पिता की जान की कीमत के लायक नहीं थी जो उसने चुकाई थी। जब नेजा अपने माता पिता की मौत और गांव के विनाश का दुख झेल रहा था, तभी उसके माता पिता खुद उसके सामने आ गए और उन्होंने उसे पूरी सच्चाई बताई। असल में चेंतांगवान गांव को न शेंगोंग ने तबाह किया था और न ही आगवांग ने। असली गुनहगार तो मास्टर जियान वुलियांग और 3 ड्रैगन राजा थे जो हजारों साल से मिली एक सज्जा से छुटकारा पाना चाहते थे। इन तीनों ड्रैगन राजाओं ने मास्टर जियान वुलियांग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब उनका असली मकसद था नेजा और आवो बिंग के शरीर से क्रिस्टल निकालकर खुद सबसे ताकतवर बनना।
शेंग गोंग को ये सब एक बड़ा धोखा लगा। वह इस ताकतवर गिरोह से लड़ नहीं सका तो उसने ली जिंग और उसकी पत्नी को पत्थर में बदलकर छुपा दिया। जब नेजा को पूरी सच्चाई पता चली तो उसने आवो बिंग से माफी मांगी और अब वह भी ड्रैगन जनजाति को बचाने की लड़ाई में शामिल हो गया। लेकिन अफसोस, उनकी सारी कोशिशें बेकार रही। मास्टर जियान वुलियांग के रक्षक बहुत ताकतवर थे और ऊपर से उन्होंने तीनों ड्रैगन राजाओं को भी बुला लिया। लेकिन नेजा हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए एक जादू किया जिससे तीनों ड्रैगन राजा आपस में लड़ने लगे। जब वे हार गए तब नेजा और आवो बिंग ने मिलकर मास्टर जियान वुलियांग पर हमला किया, लेकिन वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने आसानी से दोनों को हरा दिया। मास्टर जियान वुलियांग ने नेजा और आवो बिंग को दिल चीरने वाला श्राप दे दिया और उन्हें उनके माता पिता के साथ एक कंटेनर में बंद कर दिया ताकि उनसे तेजी से क्रिस्टल निकाला जा सके। अंदर जाकर आवो बिंग ने अपने पिता को बताया कि असली अपराधी मास्टर जियान वुलियांग था। जब मास्टर जियान वुलियांग पता चला कि दानव गोला नष्ट नहीं हो सकता तो उसने उसे एक प्रस्ताव दिया। अगर वह चाहता है कि उसके माता पिता जिंदा रहें तो उसे अपना बलिदान देना होगा। नेजा उसकी बात मानने ही वाला था कि उसकी माँ ने उसे रोका। उसने कहा, कोई भी माँ यह नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा उसके सामने मर जाए। उनके ये शब्द नेजा के दिल को झकझोर गए। जब नेजा रो रहा था तो उसकी माँ ने आखिरी बार उसे गले लगाने के लिए दिल चीरने वाली सुई के दर्द को सहा और खुद को बलिदान कर दिया और नेजा की असली शक्ति को जगा दिया। दिल चीरने वाली शक्ति का श्राप टूट गया और उसने आवो बिंग को भी कंटेनर तोड़ने में मदद मांगी। फिर दोनों ने मिलकर मास्टर जियान वुलियांग पर जवाबी हमला कर दिया और इस बार ड्रैगन जनजाति भी उनके साथ थी। हालांकि मास्टर जियान वुलियांग ने उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन अब वह उनकी संयुक्त शक्ति का सामना नहीं कर सका। जब उसे समझ आ गया कि वह हार जाएगा तो वह अपने अनुयायियों को लेकर भाग गया। युद्ध के बाद आवो बिंग ने नेजा को ड्रैगन जनजाति में शामिल होने का निमंत्रण दिया, लेकिन नेजा ने मना कर दिया। अब वह और नहीं भागेगा, न छिपेगा। वह डट कर अपनी किस्मत का सामना करेगा। आवो बिंग ने उसके फैसले का सम्मान किया और अपने पिता के साथ चला गया। लेकिन जब यह घटना घटी तो आओ गुआंग को अपने बेटे आओ बिंग के लिए दुख हुआ। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा दुखी या मजबूरी में जिए, इसलिए उसने आओ बिंग को यह समझाया कि वह अपनी मर्जी से जिंदगी जिए और जो उसे सही लगे वही करे। जब आओ बिंग को यह आज़ादी मिली तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता उसे अपनी राह चुनने देंगे। वह खुशी खुशी नेजा से मिलने निकल गया। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि चांद संप्रदाय के नेता वुलियांग अपने शिष्यों क्राना और डीरो के साथ कुनलुन पर्वत पर स्थित एक गुप्त जेल में पहुंचते हैं। यहाँ शेन गोंगबाओ और उनके पिता शेन झेंगदाओ कैद हैं। वुलियांग शेन गोंगबाओ को एक प्रस्ताव देते हैं। यदि वह वुलियांग के अधीन कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनके पिता को अच्छे से रखा जाएगा। इस प्रस्ताव के साथ वुलियांग शेन गोंगबाओ पर एक शाप लगाने की बात करते हैं, जिससे वह वुलियांग के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वुलियांग उन्हें सोचने का समय देते हैं और वहां से जाने का प्रयास करते हैं। हालांकि उन्होंने जेल के एक प्रहरी को नींद का शाप दिया था, जो अब जाग नहीं रहा, जिससे वुलियांग स्वयं जेल में फंस जाते हैं। इसी दौरान नेजा के बड़े भाई जिंजा और मूजा को युक्सु महल में वुलियांग से मिलने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि जब वे वहां पहुंचते हैं तो वुलियांग वहां नहीं होते, जिससे वे भ्रमित हो जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। इसी के साथ इस फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसा लगा? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।